मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्षांश और देशांतरों के भाग नंबर 2 को। तो दोस्तों, यदि आपने अभी पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, अपनी पहली वीडियो में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आइए भाग नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, देशांतरों की संख्या कितनी है। दोस्तों, कुल देशांतरों की संख्या अगर ग्लोब में बात करें तो 360 होती है। देखिए, इसी तरह से अगर हम बात करें पूर्वी गोलार्ध में, तो पूर्वी गोलार्ध में 180 और पश्चिमी गोलार्ध में भी 180 देशांतर होते हैं। चलिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का मानक समय दोस्तों किस देशांतर से देखा जाता है। तो दोस्तों, हमारा नया प्रश्न है, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो देखिए, विषुवत रेखा के समांतर जो भी रेखाएं ये ग्लोब में खिंची हुई होती हैं उनको हम अक्षांश के नाम से पुकारते हैं। तो दोस्तों, हमारा नया प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा देशांतर रेखाएं। देखिए, देशांतर रेखाओं की अगर बात करें तो देशांतर रेखाएं ग्लोब में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खिंची होती हैं। दोस्तों, इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। देखिए, यहाँ पर बात की गई है 0 डिग्री देशांतर की। तो बात करें दोस्तों 0 डिग्री देशांतर, तो ये गुजरता है ग्रीनविच से। देखिए, इंग्लैंड में एक स्थान है ग्रीनविच, वहीं से विश्व का मानक समय भी ज्ञात करते हैं। चलिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का मानक समय किस स्थान से ज्ञात किया जाता है। तो हमारा नया प्रश्न है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है। दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर को हम ग्रीनविच के नाम से भी पुकारते हैं। नया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। देखिए दोस्तों, देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करें तो देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, जबकि यहाँ पर 180 बताया है। तो इसी तरह से यही हमारा विकल्प गलत हो गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 111 किलोमीटर। दोस्तों, हमारा नया प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। तो देखिए, भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर ये दूरी सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारा नया प्रश्न है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो देखिए, कुल अक्षांशों की जो संख्या है वो 180 है। फिलहाल वैसे तो ये संख्या 181 होती है, तो इसलिए विकल्प में हमें 180 मिला है, तो 180 सही हो जाएगा। तो हमारा नया प्रश्न है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होगी। दोस्तों, अगर हम 1 घंटा चलेंगे देशांतरीय दूरी में तो हमें 15 देशांतर चलने होंगे। तो हमारा नया प्रश्न है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों, नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो हमारा नया प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतरों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो दोनों ये एक दूसरे को लंबवत रूप में काटती हैं, यही विकल्प हमारा सत्य है। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। तो ऐसी स्थिति दोस्तों भूमध्य रेखा पर देखने को मिलती है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। तो दोस्तों, ये दूरी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। प्रश्न है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो दोस्तों, भूमध्य रेखा के अलावा कोई भी ऐसी अक्षांश रेखा नहीं है जो कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटती हो। तो हमारा नया प्रश्न है, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्न में से कहाँ से होकर गुजरती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मालागासी। हमारा नया प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है भूमध्य रेखा।
दोस्तों इस वीडियो में हमारा अंतिम प्रश्न है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।